Breaking updates coming in now. The Uttar Pradesh police has arrested Hafiz Imran Warsi for issuing a bounty of 1 lakh and a fatwa against Dr. Mohammad Nizam Bharti for supporting the RSS. Dr. Mohammad Nizam Bharti had showered flowers on the RSS members who had participated in a rally on the occasion of Gudi Padwa on April 2nd. The rally was organized in the Menthar area of Muradabad, and Dr. Mohammad Nizam Bharti and his family had participated in the event, which is why this person has now been arrested for issuing a bounty and a fatwa against Dr. Mohammad Nizam Bharti. Now also, according to reports, the fatwa was issued against Bharti as many of the Muslim people in the localities objected to his act of showering flowers on the RSS members. हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आरएसएस का विरोध करना कुछ लोगों का, कुछ शक्तियों का, कुछ ताकतों का एक शगल बन गया है। हमारे कार्यकर्ता कभी कोई उन्माद फैलाने वाले कोई कार्य नहीं करते, किसी की आदर्शों को, किसी के महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोलते। शांतिपूर्वक हमारा पथ संचलन चल रहा था। मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग उन्हें उनका स्वागत किया। इससे जो देश विरोधी शक्तियां वह सक्रिय हुईं और एक इमरान वारसी नामक व्यक्ति ने उन मुस्लिम समाज के व्यक्तियों का सर काटने, गांव से बाहर निकालने, मस्जिदों में ना घुसने का ऐलान किया। यह बड़े सोचने की बात है। न तो उसको कोई सरकार इस प्रकार का अधिकार देती है, न कोई व्यवस्था उसका अधिकार देती है, न मुस्लिम समाज इस प्रकार का कोई उसको अधिकार देती है कि वह फतवा जारी करे और किसी के लिए मारने का हुक्म जारी करे। असल में प्रकरण यह है कि मेरी बीजेपी में आस्था है। बीजेपी को मैंने चुनाव लड़ाया था। अब आरएसएस वालों का कल पथ चलन हुआ था 2 तारीख में यहाँ पर, तो मेरी फैमिली ने उन पर फूलों की बारिश की थी, जाहिर सी बात है। तो ये इमरान हाफिज जी नाम के आदमी हैं, इन्होंने मुझ पर फतवा जारी कर दिया। बोले भाई अरे ये तो इस्लाम से खारिज हो गई, समझे। इन्होंने इस आरएसएस तो हमारा खुला दुश्मन है इस्लाम का। इस तरह से पर्चे बांटे हैं, इन्होंने पर्चे बांटे हैं। पर्चे बांटने में इनकी फुटेजों में ये आए हैं पर्चे बांटते हुए, वो फुटेज हैं, मैं आपको दे दूँगा। और जो है मुझ पर जान से मारना, गाँव से भगाना, उन पर्चों में सब बातें लिखी हुई हैं। तो बोले इसे जान से मार दिया जाए, 1 लाख रुपए ले ले जान से मारने वाला, मुझे गांव से भगा दिया जाए इन्हें, या फिर जान से ही मार दिया जाए। इस तरह का इन्हें इमरान हाफिज जी ने फतवा जारी किया है। मस्जिदों में भी पर्चे डाले हैं, दुकानों में भी डाले हैं, मार्केटों में भी डाले हैं। पर जो है एक फतवा जारी करने का जो है मुकदमा दर्ज करा गया है। मैंने कोई फतवा नहीं दिया, न मेरे को फर्जी इल्ज़ाम लगाया गया। मैं तो सट्टे जो खिलवा रहे हैं, लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके नाम चिट्ठी डाले हैं। उनके नाम चिट्ठी डाली थी? मेरे नाम, मेरा कोई लिखा हुआ फतवा नहीं। आपने कोई फतवा जारी नहीं करा? नहीं, मैं शिकायत लेंगे। मैं तो हिंदू मुस्लिम सबसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, थाना मैनाठेर के महमूदपुर माफी गांव में एक व्यक्ति डॉक्टर निजाम हैं, जिन्होंने तहरीर दिया है, जिनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो इमरान वारसी करके है, उसने एक फतवा इनके खिलाफ़ जारी किया है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसकी प्रभावी पैरवी की जाएगी ताकि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। And going across to Sumi for more on this. Sumi, good morning. If you can briefly tell us about this whole incident and this cleric who has now been arrested for issuing a death fatwa against a doctor for supporting the RSS.
Yes, absolutely. An arrest was made by the Uttar Pradesh police against Imran Varsi, who had been booked for issuing a bounty of 1 lakh, as well as also for threatening the entire family of Dr. Mohammed Imran Bharti to be killed. And in fact, he's also urged the Muslim community to ostracize him along with his family. And this entire incident is highly unfortunate. However, we've seen the reactions of Dr. Imran Varsi, Dr. Mohammed Bharti, and he said that it is highly unfortunate that this has been done. And back to you. Thanks so much, Sumi, for taking us through all those details.